नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज हम देखेंगे किशोरावस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास, तो फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट एज। तो क्या होती है इसके बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। तो गर्भावस्था एवं शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था में भी वृद्धि दर तीव्र गति से होती है, जो वृद्धि स्फुरण भी कहलाती है। अर्थात जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो किशोरावस्था के विकास के अंतर्गत आएगी, शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगी। तो बच्चों, यह 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो अपन देख रहे हैं। बहुत ही सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो किशोर अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की हड्डियों में दृढ़ता आती है, भूख काफ़ी लगती है, कामुकता की अनुभूति बालक को 13 वर्ष से ही होने लगती है। इसका कारण उसके शरीर में स्थित ग्रंथियों का स्राव है, हार्मोन्स का चेंजेस है। फिर शारीरिक विकास, मानव जीवन का प्रारंभ उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही विस्फुलित होने लगता है। वर्तमान समय में गर्भधारण की स्थिति से ही मानवीय जीवन का प्रारंभ होता है। माँ के गर्भ में बच्चा 280 दिन तक रहता है और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, शारीरिक विकास का जो गर्भकाल है वो निश्चित हो जाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। अब प्यारे बच्चों, वृद्धि स्फुरण बालक बालिका में लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने से लेकर परिपक्व तक की ओर जाता है। इसके अंतर्गत जो परिपक्वता होती है 1 या 2 वर्ष से लेकर परिपक्वता होने के बाद 6 माह से 1 वर्ष तक रहता है। अब इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक विकास में लंबाई। तो 10 से 14 वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है और 16 से 18 के बीच वो क्या होती है, धीमी गति से होने लग जाती है। और लड़कों की अपन बात करते हैं तो लड़कों की लंबाई जो होती है वो 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में बढ़ती है और 16वें वर्ष में धीमी होकर के 20 से 22 वर्ष में आकर के रुक जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वजन या भार। 17 वर्ष लड़कियां जो होती हैं उनकी हड्डियां आकार विकास की दृष्टि से परिपक्व हो जाती हैं। 19 वर्ष में लड़कियों की जो तुलना बात करते हैं वो भार में वृद्धि हो चुकी होती है। लड़कों का अस्थि पंजर का विकास हो रहा होता है। और 11 से 15 वर्ष के बीच में लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे प्रथम रजस्राव कहते हैं, स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बीच में। 13 से 16 वर्ष के बीच में लड़कों के भार में वृद्धि होती है। इसका कारण 10 से 15 वर्ष के बीच में लड़कियां अपनी आयु के लड़कों से प्राय अधिक भार वाली दिखती हैं। तो ये बोलना चाहता है कि 13 से 16 वर्ष के बीच में तो लड़कों के भार में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों, और 11 से 15 वर्ष में लड़कियों के भार में तीव्र वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। माथा चौड़ा होना, ऊंचा होना, धीरे धीरे नोकदार होना, ये सारे चेंजेस आपके किशोरावस्था में होती हैं। टांगें धड़ की अपेक्षा लंबी हो जाती हैं, 15 वर्ष तक वैसी ही रहती हैं। बाहों में वृद्धि होना, धड़ का लंबा होना, कंधों का चौड़ा होना, कमर की रेखा स्पष्ट होना, नाक, पाँव व हाथों का विशेष रूप से दिखाई देना, ये सब कब होता है? किशोरावस्था में होता है। अन्य शारीरिक परिवर्तन में उत्तर किशोरावस्था तक वृद्धि स्फुरण की दर कम होते क्या होती है? रुक जाती है। अस्थि पंजर की वृद्धि औसतन 18 वर्ष की आयु में रुक जाती है। अकले के दांत 20 वर्ष के बाद निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते हैं। यौवनारंभ में तेलोत्पादक ग्रंथियों की सक्रियता से चिकनाहट आ जाती है, कील मुहासों की समस्या हो जाती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत होता है? किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। अपन देखते हैं गर्ल्स बॉयज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं। आंतरिक अंगों की बात करते हैं तो किशोरावस्था में
विकास दर तीव्र गति से होती है, पाचन तंत्र लंबा हो जाता है, धारिता बढ़ जाती है, आहार नाल की मांसपेशियां शक्तिशाली व मोटी हो जाती हैं, रुधिर वाहिनियों की लंबाई व मोटाई में वृद्धि हो जाती है, छाती की चौड़ाई व मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जनन ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है, अंतःस्रावी तंत्र में अस्थायी संतुलन आ जाता है, एड्रिनल ग्रंथियाँ, जनन ग्रंथियाँ, थायराइड ग्रंथियों की जो सक्रियता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेस किसके अंतर्गत हो रहे हैं? अपन ने देखा किशोरावस्था के अंदर हो रहे हैं, जिसमें बच्चा एकदम से बड़ा लगने लग जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है, शारीरिक अनुपात बढ़ जाता है, आंतरिक अनुपात बढ़ जाता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं किशोरावस्था में। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।